दोस्तों आइए जानते हैं आज की ख़ास अहम मुख्तसर खबरें। मालेगांव शहर में गुज़िश्ता हफ्ता कई खुदकशी के वाक़यात होने के बाद सोशल वर्कर इस बाबत काफ़ी अफसोस का इजहार कर रहे थे। वहीं कल नया इस्लामपुरा इलाके में बाले सेठ कंपाउंड के पीछे ज़िला परिषद स्कूल के पास एक खातून शादीशुदा ने फांसी लगा ली। इसके बाद सोशल वर्करों ने उसकी कानूनी इमदाद तो की, लेकिन इसका तस्हीर करने से मना कर दिया। इन्होंने कहा कि खुदकशी के वाक़यात जब पब्लिश होते हैं तो लोग उससे तहरीक पाकर मज़ीद खुदकशी कर रहे हैं। मालेगांव शहर में खुदकशी के बढ़ते वाक़यात को लेकर सोशल वर्करों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया है। दोस्तों, ज़िला परिषद स्कूल नया इस्लामपुरा के पीछे हलाक होने वाली खुदकशी के ज़रिए खातून को उसकी बहन समरीन कैसर अब्दुल्ला ने सिविल हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज करवाया था, मगर डॉक्टरों ने उसे वहां मुर्दा करार दिया। मोहम्मद कैफ मर्डर के मुलजिम लक्ष्मण सोनौने को पहले 6 दिन की पुलिस तहवील मिली, फिर 4 दिन की पुलिस तहवील मिली। 4 दिन की पुलिस तहवील ख़त्म होने पर आज तीसरी मरतबा उसे मुअज़्ज़ज़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने किसी भी तरह की पुलिस कस्टडी नहीं देते हुए उसे अदालती तहवील में भेज दिया। मुमकिन है कि लक्ष्मण मुलजिम अब नासिक सेंट्रल जेल रवाना हो जाए। इस मामले में कैफ के लक्ष्मण के अलावा कैफ के मामले में किसी और गिरफ्तारी नहीं हुई है। सिर्फ लक्ष्मण ही अकेला मुलजिम है और पुलिस ने ज़्यादा लवाजमात भी जब्त नहीं किए। इस बाबत पुलिस कस्टडी नहीं दी गई। ले देकर समझा जा रहा है कि ये कत्ल का ये वाहिद ही मुलजिम होगा और सारी हकीकत सामने आ चुकी है, मगर पुलिस आइंदा दिनों बताएगी कि किस मकसद के तहत कैफ का कत्ल किया गया था। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ हफ्ता कबल मुल्क भर में कोरोना के बढ़ते असरात देखते हुए हुकूमत अलर्ट थी। इस बाबत मालेगांव कॉरपोरेशन ने भी तकरीबन 1430 लोगों का नमूना जांच लिया और उन पर तफ्तीश की। तब इस मामले में 3 मरीज वेरिएंट 2 JN1 जिसे उर्फ आम में नया कोरोना कहा जाता है, 3 मरीज पाए गए थे। तीनों का इलाज मुआवजा मुकम्मल हुआ और तीनों को आज रूबे सेहत होने के बाद उनके घरों पर रवाना किया गया। मालेगांव में कोरोना के 3 नए मरीज सेहत याब होकर घर जा चुके हैं। दोस्तों, मुंबई कालवा देवी की एक कोरियर कंपनी जो गोल्ड और सोने चांदी हीरे जवाहरात एक दूसरी जगह से कोरियर करती थी, उसकी वैन में कल 4 करोड़ के सोने चांदी भरकर जब वो मुंबई से नासिक की सीम तो निकली तो इगतपुरी और घोटी के दरमियान हाईवे पर 8 अफराद ने रोककर गाड़ी के अंदर रखे हुए 4 करोड़ के सोने चांदी की लूट कर ली और फरार हो गए थे। 5 दिनों के बाद पुलिस ने इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। 3 अफराद हुनूस फरार बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से सोने और चांदी बड़ी मिकदार में जब्त तो किया है, मगर मुकम्मल सोना चांदी अभी तक जब्त नहीं हो सका। पकड़े गए 5 मुलजिमीन में 2 साबिक फौजी भी हैं। एक का नाम जाहिर खान मक्खा है, जबकि दूसरे का नाम मल्ला सिंह ठाकुर बताया गया है। 5 गिरफ्तार शुदा मुलजिमीन यूपी के शहर आगरा से ताल्लुक़ रखते हैं। दोस्तों, इस वक्त तो मुल्क की सबसे बड़ी सियासी खबर यह है कि नीतीश कुमार बिहार के वजीर आला 9वीं मरतबा इन्होंने कल वजीर आला का हल्फ लिया। 5 मरतबा वो बाय इलेक्शन वजीर आला मुंतखब हुए। 4 मरतबा टेक्निकल दुश्वारियों के सबब वो कहीं ज़िमनी तौर पर इस तरह 9 मरतबा वो वजीर आला बन चुके हैं। इससे पहले इन्होंने कांग्रेस के साथ इक़्तिदार हासिल किया था। कांग्रेस के साथ जीत हासिल होने के बाद उन्होंने इंडिया अलायंस को जवाब दे दिया और दोबारा बीजेपी में शामिल हो गए। कल इस्तीफ़ा देने के बाद इन्होंने बीजेपी अरकान के साथ दोबारा अपनी अक्सरियत साबित की और वजीर आला का हल्फ लिया। वहीं 2 वज़राए आला ने भी हल्फ लिया। कैबिनेट में भी तमाम पार्टियों को बीजेपी समेत शामिल किया गया है। नीतीश कुमार की जानिब से हमेशा यही मुजाहरा होता है कि इलेक्शन से कबल वो सेकुलर पार्टियों के साथ मिलकर इलेक्शन तो जीत जाते हैं, मगर आखिर में बीजेपी का दामन थाम लेते हैं। इस बाबत कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये नीतीश राणे के लिए नुकसानदेह होगा। वहीं बीजेपी को भी नीतीश राणे की वजह से नुकसान होगा। नीतीश से हम लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, यानी खस कम जहां पाक। दोस्तों, शहर के मज़ाफ़ाती बस्तियों में चोरियों के वारदात अक्सर सामने आती है, मगर मालेगांव के कल्ब शहर के मोहल्लों में चोरियों का हो जाना भी तशवीश का बाइस है।
गुज़िस्ता दिनों हज़ार खोली इलाके में अभी चोरी हुई थी एक हफ्ता कबल। वहीं कुछ महीनों कबल जेटी हाई स्कूल में भी चोरी की वारदात हुई थी। कल इस्लामपुरा इलाके की जमील मनियार नामी चिकन शॉप पर 1,70,000 रुपये की नकदी रात शटर का ताला तोड़कर चोरी कर लिया गया। कल भी शहर में चोरी की बढ़ती वारदात से भी शहरियान में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िस्ता दिनों पावर लूम की बर्बाद होती सनत से मुताल्लिक हुकूमत ने एक्शन लेते हुए स्टडी ग्रुप तैयार किया था। दादा भुसे की क़यादत में तमाम पावर लूम सेंटर से लोगों के मसाइल जानकर इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट रियासती वजीर टेक्सटाइल चंद्रकांत दादा पाटिल के हवाले की थी। चंद्रकांत दादा पाटिल ने इस बाबत अपना सिफारती लेटर लगाकर वजीर आला सिंधे को तमाम फाइल सौंप दिए हैं। मुमकिन है कि 2-4-5 रोज़ में पावर लूम सनत के लिए कोई ऐलान हो जाए। मालेगांव में अक्सर ये केस सामने आता है कि गुजरात से लड़के अपने अफराद खाना के साथ मालेगांव शहर में शादी के लिए आते हैं। कुछ अच्छी जगहों पर रिश्ता हो जाता है, लेकिन बाज़ औक़ात मालेगांव में एक ग्रुप है जो गुज़िस्ता कई सालों से मालेगांव शहर में सरगर्म है, जो लड़कियों की ऐसे फहासा लड़कियों की शादी उनसे करवा देता है। बाद में वो लोग उनके जेवरात और पैसे लूट कर मालेगांव आ जाते हैं या यहीं से भाग जाते हैं। इन लोगों को अलग अलग तरीके से फ्रॉड इनके साथ किया जाता है, जिसको लेकर मालेगांव शहर के इन बैरूनी मेहमानान में बदनामी होती है। बेशतर अफराद अच्छे रिश्ते लगाते हैं, मगर मालेगांव शहर में एक ग्रुप ऐसा भी मुतारिक है जो बैरूनी शहर से आए हुए लड़के और उनके अफराद खानों को ठगने का काम करता है। गुज़िस्ता दिनों मालेगांव शहर के पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुजरात से आई हुई एक खातून ने शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि कुछ एक ग्रुप ने इन लोगों के साथ में फर्जी शादी की और गुजरात जाने के बाद हुकूमत लाखों रुपए लेकर मालेगांव शहर भाग कर आ गई। इस बाबत पवारवाड़ी पुलिस स्टेशन में गुनाह का इंदराज भी किया गया है, मगर मालेगांव शहर में इस तरह का ग्रुप सरगर्म और ऐसी हरकतें होती है जिससे मुल्क भर में मालेगांव शहर का नाम खराब होता है। उलमाए किराम को, सोशल वर्करों को और अतराफ के लोगों को इस बाबत तवज्जो देने की ज़रूरत है। दोस्तों 16 मार्च को पार्लियामेंट का इलेक्शन तकरीबन तय है। इसके लिए वोटर लिस्ट जाहिर कर दी गई है। नई वोटर लिस्ट में कुल 9,12,74,000 राय दहिंदगान वोटर्स का नाम शामिल है, यानी महाराष्ट्र से 9,12,74,000 अफराद पार्लियामेंट के इलेक्शन में अपना वोटिंग करेंगे। इस बाबत पार्लियामानी इलेक्शन कमीशन ने बताया कि 14,12,000 तकरीबन नई वोटों का रियासत भर में इजाफा हुआ है। वहीं डबल और एक से जायद और अमवात वाली 20 लाख से जायद वोटें कम की गई हैं। कुल 9,12,00,000 वोटों की वोटर लिस्ट जाहिर कर दी गई है। लोग अपना नाम वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों को नाम में करेक्शन करवाना है या जिन लोगों को नाम बढ़ाना है वो भी ऑनलाइन अरीज़ा कर सकते हैं। उनका नाम आने वाले असम्बली इलेक्शन की यादी में दर्ज किया जाएगा, दुरुस्त किया जाएगा। फिलहाल तमाम अर्जियों के लिए और नाम चेक करने के लिए आप https://electrosearch.eci.government.in पर जाकर तमाम तफसील और अपने नामों की से मुताल्लिक जांच पड़ताल कर सकते हैं। जश्न यौम जमहूरिया 26 जनवरी पूरे मुल्क में बड़े तमतराक से मनाया गया, लेकिन 22 जनवरी राम मंदिर ओपनिंग की वजह से कहीं ना कहीं 26 जनवरी इस साल फीकी नज़र आई। बिरादरान वतन में इस बात को लेकर कोई ख़ास जोश नहीं रह सका और ना लाल किले से कोई बड़ी तकरीब हुई। वहीं पेरिस के वज़ीर आज़म इस बार सरकारी मेहमान थे झंडे की सलामी के लिए। लाल किला दिल्ली में वज़ीर आज़म के मोदी के साथ उन्होंने निज़ामुद्दीन औलिया दरगाह का पेरिस के वज़ीर आज़म ने दौरा भी किया और वहाँ कव्वाली भी समाअत की। मालेगांव में भी 26 जनवरी को लेकर सेंट्रल में काफ़ी जोश व खरोश रहा। सियासी समाजी तंजीमों की जानिब से परचम कुशाई की गई। वहीं शहीदों की यादगार के पास अवामी रस्म परचम कुशाई भी मुनक्किद की गई। स्कूलों में भी कई तकरीबात का इनेकाद हुआ। रोड, चौक, चौराहों पर मालेगांव शहर में तिरंगे झंडे लगाए गए। वहीं बच्चों को खुसूसी तौर पर तिरंगे रंग में देखा गया। जरांगे पाटिल नवी मुंबई वासी के ज़रिए मुंबई में दाखिल हुए और वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने इतनी भीड़ देखकर और इस कदर मराठा अफराद को चिराग पा देखकर तमाम उनके डिमांड्स, मांगों को पूरा करने की यकीन दहानी की थी। जब ये आंदोलन, इनकी हड़ताल ख़त्म हुई
हुकूमत ने 2 दिन हो जाने के बावजूद भी इस पर फौरी अमल नहीं किया। इस बात को लेकर जरांगे पाटिल ने आज दोबारा आंदोलन का इशारा दिया। सरकार इस मामले में 2-3 रोज़ में वाज़ेह फैसला करेगी, इस तरह का सरकार की जानिब से ऐलान किया गया। फायर ब्रिगेड अमला के शकील तैराक ने आज इतला दी कि फार्मेसी नगर में नया सलाटर हाउस के पास एक खाली ज़मीन पर लैंड डेवलपर ने पतरे का सेट घेरा था और बुलडोज़र के जरिए कांटियाँ एक जगह इकट्ठा की थी और बड़ी तादाद में, बड़ी मिकदार में वो वहाँ कांटियाँ मौजूद थी, जिसमें आग लग जाने की वजह से फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियाँ वहाँ पहुँची, तब आग को काबू में किया गया। मगर कांटियों में आग लगने की वजह से पतरे का जो हिसारबंदी की गई थी वो तमाम झुलस कर रह गई। 22 जनवरी राम मंदिर इफ्तिताह के बाद मुल्क में अमन अमान का माहौल था, मगर नई मुंबई वासी मीरा भाईंदर मीरा रोड के अलावा महाराष्ट्र के मशहूर शहर एरंडोल में मामूली तनाज़ात सामने आए, जहां पुलिस इंतज़ामिया ने सख्ती के साथ तमाम मामलात को निपट लिया। इस बाबत नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार से मुस्लिम सरकर्दा अफराद ने मांग भी की थी कि नवी मुंबई वासी मीरा भाईंदर, मीरा रोड, एरंडोल वगैरह में ज़्यादातर अक़लियती तबके का केस बनाया गया और 307 जैसी संगीन दफात का इतलाक़ किया गया, इसे कम किया जाए। नायब वज़ीर आला अजीत दादा पवार ने इस जानिब मुस्बित यकीन दहानी की। बहरहाल तमाम इलाकों में अमन व अमान का माहौल। दोस्तों, आए दिन कादियानी फ़िरके की जानिब से, फ़िरक़ा शकीलियत की जानिब से शकील इब्न हनीफ के मानने वाले कादियानी तबका हमेशा सर उभारता है और ये खबरें अक्सर सामने आती है। गुज़िश्ता दिनों औरंगाबाद के पड़े गांव नामी देहात में कुछ कादियानियों ने बास पुरुष पर और लफ्ज़ी तकरार के बाद कुछ मुस्लिम अफराद पर इन्होंने हमला किया, जिसको लेकर महाराष्ट्र भर में नाराज़गी का माहौल था। मालेगांव शहर से भी बेशतर अफराद ने कादियानी फ़िरके से मुताल्लिक मजम्मत का इजहार किया था। आज इतने पढ़े लिखे दौर में, जबकि लोग दीन से बहुत करीब हैं, उलमाए कराम को मिलकर कादियानियों से मुताल्लिक हत्मी फ़ैसला करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 15वां-16 दिन था। मगरबी बंगाल, आसाम में इन पर मुकदमा दर्ज होने के बाद 2-3 दिन का रेस्ट तो था, मगर आज दोबारा राहुल गांधी चल पड़े। फिलहाल वो मगरबी बंगाल के सिल्लीगुड़ी इलाके से गुजर रहे हैं। ममता बनर्जी कुछ दिनों तक कांग्रेस के साथ थी, मगर ममता ने कांग्रेस से अलहदगी इख्तियार करने के बाद मगरबी बंगाल में राहुल गांधी की इस यात्रा को कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है, मगर राहुल फिर भी चले जा रहे हैं न्याय के नाम पर। इतवार की शाम 5 बजे गुजरात के कच्छ इलाके में कच्छ और भड़ूच के दरमियान कई रेक्टर स्केल का जलजला आया, जिसमें माली नुकसान तो बहुत कम हो सका, मगर कोई जानी नुकसान नहीं हो सका। भड़ूच और कच्छ के इलाके में अक्सर जलजले के वाक़यात सामने आते हैं। गुज़िश्ता 2001 में यहाँ पर ख़तरनाक भयानक जलजला आया था, जिसमें 13,800 लोगों की हलाकत हुई थी। कच्छ इलाके में ज़ेर ज़मीन सरगर्मियों के बढ़ते अक्सर जलजले आते हैं। भिवंडी शहर की काटर गेट मस्जिद के पास एक सरकारी कॉलोनी में रहने वाले 3 साला विद्या वंश चौहान की आज पानी के टैंक में लाश मिली। गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल ये गुमशुदा हुआ था। इसकी तलाश के लिए पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की गई थी, कुछ पोस्टर्स भी लगाए गए थे, मगर आज 48 घंटे के बाद उसी बिल्डिंग के ज़ेर ज़मीन इलाके में ज़ेर ज़मीन पानी की टांकी में लाश मिलने से भिवंडी काटर गेट मस्जिद अतराफ में सरासिंगी का माहौल रहा। हज 2024 की दरखास्तों का सिलसिला तो तकरीबन ख़त्म हुआ। अब खादिमुल हज्जाज के लिए दरखास्तें देने का सिलसिला जारी है। खादिमुल हज्जाज के लिए 15 फरवरी तक दरखास्त तो दी जा सकती है। 50 साल से कम उम्र के लोग, वो जिन्होंने हज या उम्रा किया हो और वो क्लास 1 ऑफिसर ना हो, ऐसे अफराद इसके लिए अरीज़ा कर सकते हैं। ज़रूरी कागजात के लिए मरकज़ी हज कमेटी की ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर तफसीलात दर्ज कराई जा सकती हैं और तफसीलात देखी जा सकती हैं। बताया गया कि
हर 300 हाजी पर एक खातून और एक मर्द खादिमुल हज्जाज की ज़रूरत पड़ती है। महाराष्ट्र से तकरीबन 15,000 लोग खादिमुल हज्जाज होंगे। इस ताल्लुक से माना जा रहा है कि महाराष्ट्र रियासत से 500 अफराद खादिमुल हज्जाज के लिए सिलेक्ट किए जा सकते हैं। अक्सर इनमें मालेगांव से बड़ी तादाद में लोग खिदमत की गरज से हज के लिए रवाना होते हैं। वहीं सऊदी हुकूमत ने बताया कि गुज़िश्ता साल 2023 में हिंदुस्तान से 18 लाख से ज़ायद अफराद ने उम्रा का फरीज़ा हासिल किया। रियासती सरकार महाराष्ट्र हुकूमत की जानिब से एक नया दर्द सर फैसला आया है कि एक रियासत एक यूनिफॉर्म यानी प्राइमरी स्कूल के तलबा को अब रियासती सरकार ड्रेस यानी यूनिफॉर्म भी फराहम करेगी। ये बड़ी अच्छी बात है, मगर इसमें पहली ता 7वीं के तलबा व तालबात के लिए चड्डी और हाफ आस्तीन की शर्ट का ऐलान किया गया है। ऐसे में लड़कियों के लिए मसला पैदा हो सकता है। अकलियती तबका इस बाबत नाराज़गी का इजहार कर रहा है। जहां हुकूमत ने पहली ता 7वीं के तलबा व तालबात के लिए हाफ पैंट और चड्डी यूनिफॉर्म तजवीज़ किया है, वहीं 8वीं के तलबा को फुल पैंट और हाफ आस्तीन वाली शर्ट का ऐलान किया है। इस बात को लेकर अकलियती तबके में तशवीश का माहौल है। देखते हैं इस बाबत कब और कैसा एहतजाज किया जा सकता है, मगर रियासती हुकूमत को इस बाबत सोचकर अकलियती तबका के जज्बात को मद्देनज़र रखते हुए फैसला करने की ज़रूरत है। यानी इससे पहले अब्दुल रहमान अंतोले ने पुलिस को चड्डी से पैंट पर लाया था, अब ये हुकूमत तलबा को पैंट से चड्डी पर लाने के दर पे है। दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 अरबपति लोगों की गुज़िश्ता दिनों अमेरिका के एक सर्वे एजेंसी की जानिब से लिस्ट जाहिर की गई, जिसमें 100 अरबपति अफराद का दुनिया भर से नाम था। इनमें टॉप 10 में अक्सर हिंदुस्तान के लोग रहा करते थे, मगर गुज़िश्ता साल एलोन मस्क नामी बिजनेसमैन दुनिया के अव्वल नंबर के अमीर थे। कल के इंतखाब में ऑबर आर्नाल्ड ने उन्हें शिकस्त देते हुए अव्वल नंबर का अमीर होने की पोजीशन हासिल की। वहीं एलोन मस्क को सरक कर अब दूसरे नंबर पर आ गए हैं। टॉप 10 में इंडिया का फिलहाल कोई शामिल नहीं। मुकेश अंबानी, रिलायंस के मुकेश अंबानी 11वें नंबर पर हैं, जबकि अडानी 16वें नंबर पर। 100 लोगों की लिस्टों में इंडिया के 7 से ज़ायद अफराद शामिल हैं। 8 फरवरी को पाकिस्तान के पार्लिमानी असम्बली के इंतखाबात होना है। इस बाबत सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है। इमरान खान का इंतखाबी निशान, उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी तस्हीरी निशान बल्ला छीन लिया गया है और इमरान खान जेल में कैद हैं। ऐसे में इमरान खान ने कल फ़ोन करके लोगों को कहा कि इतवार को रोज़ सड़कों पर आओ। इस ताल्लुक से लोग इतवार के रोज़ सड़कों पर आए। बड़ी तादाद में पाकिस्तान में इमरान खान की मकबूलियत में रैलियां निकाली गई। फिलहाल नवाज शरीफ और इमरान खान की पार्टी में मुकाबला दिख रहा है। ऐसे में ज़्यादातर अफराद पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ पार्टी की जीत बता रहे हैं। पाकिस्तान में इलेक्शन को लेकर एजेंसियां सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। कई जगह से तशद्दुद की वारदात भी सामने आ रही है। मराठा रिजर्वेशन जरांगे पाटिल को मुस्बित यकीन दहानी के बाद छगन भुजबल ने समता परिषद की जानिब से ओबीसी अफराद के रिजर्वेशन को महफूज करने के लिए अपनी कोशिश तेज़ कर दी है। इन्होंने वकला से मशवरे के बाद जल्द ही हुकूमत से रब्ता कायम करने का ऐलान किया है। भुजबल का कहना है कि मराठा अफराद को ओबीसी में शामिल किया जाए, मगर पहले से मौजूद ओबीसी हजरात का किसी भी तरीके से कोई कोटा कम नहीं किया जाए, बल्कि मराठा अफराद के ओबीसी में शामिल करने के बाद मजीद सहूलियात, खुसूसियात और उसका दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है। वहीं अबू आसिम आज़मी, सलीम सारंग और दीगर ने भी 5% मुस्लिम रिजर्वेशन की मांग को तेज़ कर दिया है। माना जा रहा है कि इलेक्शन से कबल तमाम बरादरियाँ, तमाम समाज अपने अपने रिजर्वेशन के लिए आगे आए। गुज़िश्ता दिनों एटीएस दस्ता ने नासिक से हुज़ैफा अब्दुल अजीज़ को इंडियन मुजाहिदीन के लिए फंडिंग करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। 5-6 रोज़ होने के बावजूद भी इस बाबत क्या कार्रवाई हुई, कोई खबर सामने नहीं आ सकी। ममता बनर्जी जो कामकाज का दायरा वसी रखती है, आवाम में काफ़ी मकबूलियत रखती हैं। गुज़िश्ता 3 रोज़ कबल कलकत्ता से वापस लौटते हुए
जब वो पाकिस्तान की मीटिंग से खिताब करके वापस आ रही थी, उनकी कार अचानक स्पीड ब्रेकर की वजह से हादसे का शिकार हो गई। ममता 2 रोज़ हॉस्पिटल में रही। आज वापस ममता मगरबी बंगाल में आई है। राहुल की यात्रा शुरू है। ऐसे में मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी के लिए अपनी साख को मजबूत करना एक मजीद चैलेंज का सामना होगा। ममता ने नीतीश कुमार से कब हुई इंडिया अलायंस, कांग्रेस से नाता तोड़ लिया। मालेगांव शहर दीनी, मिली, समाजी, इल्मी, अदबी काविसात के लिए हमेशा मशहूर रहा है। दोस्तों, फी ज़माना मालेगांव शहर में मशहूर शायर शब्बीर शाद साहब के फर्जंद और मरहूम कारपोरेटर मंसूर अहमद शब्बीर अहमद के भाई अब्दुल लतीफ़, जो शहर के मशहूर समाजी सोशल वर्कर हैं, इन्होंने 70 बच्चों को 40 दिन तक नमाज 5 वक्ता नमाज पढ़ने के बदले में इनाम के तौर पर 70 साइकिलें अता की है। पहले हम लोग देखा करते थे कि अफराद खाना बच्चों को नमाज के लिए रुपए पैसे दिया करते थे ताकि उनकी किसी भी तरीके से मस्जिद से और नमाज रोजे से रग़बत बढ़े। मालेगांव शहर में 40 दिन तक नमाज पढ़ने वाले तलबा को 70 साइकिल दिए जाने पर शहर के मुख्तलिफ शोबों से लतीफ़ शब्बीर साद को मुबारकबाद दी जा रही है। यशवंतराव चौहान महाराष्ट्र ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से जल्द ही मालेगांव शहर में सिलाई, टेलरिंग काम करने वाले, फैशन डिज़ाइनर और गैरेज पर काम करने वाले फिटर, मैकेनिकल हजरात के लिए 1 दिन का कैंप लगेगा, जिसमें उनका मुख्तसर सा इम्तिहान लेने के बाद उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। शहरियान से गुजारिश है कि इस ताल्लुक से बेदार रहें ताकि मुस्तनद और सर्टिफाइड होने के बाद दीगर कंपनियों में नौकरी के लिए सर्टिफिकेट उनके काम आ सके। तफसीलात जल्द ही शेख अतीक सर के जरिए सैफ न्यूज़ पर बताई जाएगी। मालेगांव शहर में अक्सर प्लास्टिक कारखानों में आग के वाक़यात सामने आते हैं। ऐसे में फायर ब्रिगेड और कारपोरेशन ने ऐलान किया है कि अब अगर गैर कानूनी प्लास्टिक कारखानों में आग लगती है तो आग बुझाने के दीगर तमाम चार्जेस प्लास्टिक कारखानादार मालक से वसूल किए जाएंगे। वहीं बिजली कंपनी ने भी अपना दुख जाहिर किया कि गैर कानूनी प्लास्टिक के कारखानों में अक्सर आग लगने से बिजली के लवाजमात भी जलकर खाक होते हैं, जिससे बिजली कंपनी का नुकसान होता है। वहीं पॉल्यूशन महकमा भी प्लास्टिक कारखानों से परेशान है। जहां भी प्लास्टिक के कारखाने होते हैं, अतराफ में बदबू की वजह से साकनीन का रहने वालों का भी जीना दूभर हो जाता है। देखते हैं ये कारोबार शहर से कब खत्म होता है। दोस्तों, सऊदी अरब से एक बुरी खबर सामने आई कि जामिया मिल्लिया इस्लामिया मदीना कॉलेज के कुरान शोबा के सरबराह शेख अहमद अलमारी का 68 साल की उम्र में जेल में इंतकाल हो गया। सऊदी हुकूमत ने गुज़िश्ता 5 माह कबल उनको इसराइल और सऊदी ताल्लुकात पर तनकीद करने वाली 3000 सफ़ात की किताब जो शेख अहमद अलमारी ने तसनीफ़ की थी, जिसमें सऊदी पर इसराइल से ताल्लुकात पर तनकीद की थी, इस बाबत उन्हें 5 माह कबल जेल में कैद कर दिया गया। उन्हें बिल्कुल तनहा रखा गया। ब्रेन हेमरेज की वजह से उनकी मौत वाक़ई हुई। 3000 सफ़ात की किताब लिखने वाले इस मुसन्निफ़ के साथ सफरा अल हवाई नामी एक शख्स भी अभी हुनूस कैद में है। जेल में उनकी भी तबीयत ख़राब बताई जा रही है। वहीं रियाद से एक खबर ये भी सामने आई है कि वहाँ वाइन शॉप यानी पहला शराब की दुकान खुलने का परवाना दे दिया गया है। इस बाबत भी दुनिया भर से तनकीद का सामना हो रहा है अरब ममालिक। दोस्तों, इसराइल फ़लस्तीन जंग में 2 रोज़ कबल खान यूनुस इलाके में इसराइल के हमले में 210 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। वहीं गज़ा के अस्पताल हॉस्पिटल के इलाकों में बमबारी की वजह से कल 150 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। इसराइल फ़ौज का इल्ज़ाम था कि हमास के लड़ाके अस्पतालों को सहारा बनाकर हॉस्पिटल्स के पास में बसते हैं, इसलिए हॉस्पिटल के अतराफ में हमला किया गया। मरीजों पर हमला इसराइल कतई नहीं कर सकता। वहीं इसराइल ने कतर पर भी इल्ज़ाम लगाया है कि वो हमास का साथ दे रहा है। ईरान और पाकिस्तान में मुख्तसर जंग के बाद जंग तो थम गई थी, लेकिन कल दोबारा दोनों जानिब से गोलाबारी और फायरिंग की खबरें सामने आई।
पाकिस्तान में इलेक्शन करीब है, ऐसे में पाकिस्तान अगर ईरान जंग से जूझता है तो पाकिस्तान के हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। वहीं ईरान में कल तेहरान की एक कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजहबी व सियासी रहनुमा आयतुल्लाह खामनाई ने ऐलान किया है कि तमाम दुनिया के मुस्लिम ममालिक इसराइल से नाता तोड़ लें। अमरीकी सदर अमेरिका में पार्लियामानी इंतखाबात की तैयारियां जारी है। अलग अलग रियासतों में इंतखाबात हो रहे हैं। कल अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन एक तशरीही मुहिम में शिरकत करने के लिए गए हुए थे, जहां मुजाहिरीन ने, आवाम ने, सामीन ने सीज़ वार के नारे लगाए और इस बाबत मुजाहरा किया। मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल जंग की वजह से अमरीकी सदर जो बाइडन को भी तनकीद का सामना है। वहीं उनके मुखालिफ ट्रंप की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। 2 रियासतों में ट्रंप ने जो बाइडन के मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया, जर्मन और यूरोप ने मिलकर इसराइल से जंग बंद करने और फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत का दर्जा देने का ऐलान किया था, जिस पर इसराइल ने कोई रद्दअमल ज़ाहिर नहीं किया। इस पर अक़वाम मुत्तहिदा ने हतमी नोटिस इसराइल को दिया है कि फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत घोषित किया जाए, मगर इसराइल का मानना है कि फ़लस्तीन को बहरे रूम पर एक जजीरे पर बसा दिया जाए। रूस और यूक्रेन में जंग अभी भी जारी है। गुज़िश्ता कल यूक्रेन से उड़ान भरने वाले एक रूसी तैयारे में, जिसमें 65 यूक्रेनी और 9 रूसी सवार थे, अचानक उड़ान भरते वक्त तो रूसी फौज का तैयारा तबाह हो गया, जिसमें 65 यूक्रेनी और 9 रूसी फौजियों के मारे जाने की खबर सामने आई है। यमन के हौसी इलाके में हौसी कबीले की बहरे अमर पर बहरी जहाज़ों पर फायरिंग और आग लगाने के वाक़यात सामने आ रहे थे। अमेरिका और बरतानिया उससे नबर्द आज़मा था, लेकिन कल हौसी कबीला के लोगों ने भारत के बहरी जहाज़ पर भी आग के गोले दागे, जिससे इंडियन आर्मी ने फौरी तौर पर जहाज़ के लोगों को बचा लिया। माल व असबाब तो तबाह हो गए, मगर भारत का जहाज़ इसमें तबाह हुआ। अब अमेरिका बरतानिया के साथ भारत भी यमन हौसी कबीले पर के लिए बहरा अहमर पर मुतहर्रिक हो चुका है दिफाई इक़दाम को लेकर। उमर खालिद के अरीज़ा ज़मानत की समाअत 11वीं मरतबा मुलतवी कर दी गई है। अब उमर खालिद की ज़मानत के अरीज़े पर कब समाअत होगी, कैसे होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। अफसोस के उमर खालिद 3 साल से कैद हैं। इस मुल्क में कन्हैया लाल छूट जाते हैं, मगर उमर खालिद है कि अभी भी जेल में कैद है। जारी साल 2024 फिल्म फेयर अवार्ड के लिए फिल्म फेयर एक्शन के लिए शाहरुख खान की फिल्म जवान को मुंतखब किया गया, यानी एक्शन फिल्म का फिल्म फेयर अवार्ड शाहरुख खान की जवान को मिलेगा। वहीं जवान को UFX अवार्ड भी तजवीज़ किया गया है, जो फिल्म फेयर की जानिब से ही दिया गया। वहीं फिल्मी दुनिया से एक बड़ी खबर ये भी कि मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस का 17वां टाइटल जीत लिया है और वो बिग बॉस के 17वें विजेता हैं मुनव्वर फारूकी। 2 रोज़ से गुज़िश्ता 2 रोज़ से मुनव्वर फारूकी और बिग बॉस का ये शो सोशल मीडिया पर चर्चा का बाइस रहा।